दिल्ली और यूपी समेत देश के कई हिस्सों में आज भारी बारिश का अनुमान। राजस्थान में कई जगहों पर बारिश का रेड अलर्ट। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में फिर फटा बादल। नौगांव बाजार के स्योरी पल पट्टी में घरों दुकानों में घुसा पानी। अचानक से आई बाढ़ में एक आवासीय भवन, गदेरे के मलबे में दबा एक मिक्सचर मशीन और कुछ दुपहिया वाहन भी बह गए। पंजाब सरकार ने बाढ़ के हालात को देखते हुए स्कूलों की छुट्टी बढ़ाने का फैसला किया। राहत और मेडिकल सेवा पहुंचाने का काम जारी। पंजाब में 1900 से ज्यादा गांवों में पानी भरा हुआ है। करीब 4 लाख की आबादी बुरी तरह से बाढ़ से प्रभावित है। अब तक बारिश और बाढ़ में 47 लोगों की जान गई है। पंजाब के फजिल्का में 40 गांव बाढ़ में डूबे हैं। 4000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया है। मंत्री तरुणप्रीत सिंह सोंड ने दी है जानकारी। पंजाब के मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। उन्होंने अफगानिस्तान को राहत सामग्री भेजी, लेकिन पंजाब को अभी तक मदद नहीं। हरपाल सिंह चीमा बोले, पंजाब में बाढ़ से अब तक 48 लोगों और कई मवेशियों के मारे जाने की खबर, लेकिन पीएम की आंखों में आंसू नहीं। हरपाल सिंह चीमा ने केंद्र से तुरंत फंड जारी करने की मांग की है। कहा कि बीजेपी का असली चेहरा पंजाब के लोगों ने देखा। पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे एयरफोर्स के जवान। चंबा से 541 लोगों को सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया गया। दिल्ली सरकार ने पंजाब में बाढ़ पीड़ितों के लिए 5 करोड़ की राशि देने का ऐलान किया है। सीएम रेखा गुप्ता ने प्रकट की है संवेदनाएं। हरियाणा के बहादुरगढ़ में मंगेशपुर ट्रेन टूटने के बाद हालात बेहद गंभीर। 150 गाड़ियां डूबी, कॉलोनियां जलमग्न। बहादुरगढ़ में हालात को देखते हुए सेना की टीम बुलाई गई है। राहत और बचाव का काम जारी। हरियाणा के अंबाला में बाढ़ से बुरा हाल। इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 7 फीट तक भरा पानी। मार्केट भी डूबी। अंबाला के बाढ़ प्रभावित इलाकों में पहुंचे कांग्रेस के सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, जो लोग भी बाढ़ प्रभावित हैं उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि सरकार पर निशाना साधते हुए पूरे प्रदेश में जल भराव की बहुत भयावह हालत है। नदियों की डिसिल्टिंग नहीं की गई है। कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लिया। नायब सिंह सैनी ने प्रभावित लोगों से मुलाकात की। अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने दिया भरोसा। कहा कि कुदरती आपदा से पीड़ितों की हरसंभव मदद की जाएगी। अयोध्या में सरयू नदी का जलस्तर खतरे निशान से ऊपर पहुंचा। लगातार हो रही बारिश का असर। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। पुलिस भी हालात पर नजर बनाए हुए है। दिल्ली से भारतीय युवा कांग्रेस ने बाढ़ प्रभावित राज्यों के लिए भेजी राहत सामग्री। ट्रकों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर और पंजाब के प्रभावित इलाकों में भेजी गई राहत सामग्री, खाने पीने के सामान सहित गर्म कपड़े भेजे गए। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी सांसदों के लिए आज से 2 दिन के वर्कशॉप का आयोजन है। सभी सांसदों को शामिल होने के लिए निर्देश। जीएसटी रिफॉर्म पर पीएम मोदी का भी होगा सम्मान। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से पीएम मोदी ने बात की। रूस यूक्रेन युद्ध, द्विपक्षीय संबंध समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। मैक्रों से बात के बाद पीएम मोदी ने कहा कि विश्व शांति के लिए भारत और फ्रांस की रणनीतिक साझेदारी अहम है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। जापान और चीन यात्रा से लौटने के बाद पहली बार मुलाकात हुई। ट्रंप के पीएम मोदी के साथ दोस्ती वाले पोस्ट पर महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस बोले, पीएम मोदी को वर्ल्ड लीडर्स महान मानते हैं। भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। जेडीयू नेता केसी त्यागी बोले, पीएम मोदी की लोकप्रियता ने प्रेसिडेंट ट्रंप को सोचने पर मजबूर किया। ट्रंप का टैरिफ वाला फैसला दोस्ताना नहीं था। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज महिला रोजगार योजना की करेंगे शुरुआत। गांव के स्तर पर आवेदन करने की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। बिहार के औरंगाबाद में आज एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा होंगे शामिल। पटना में तेजस्वी यादव के घर पर महागठबंधन की बड़ी बैठक। सभी घटक दलों के नेता पहुंचे। सीट शेयरिंग और चुनावी रणनीति को लेकर चर्चा हुई। बिहार सरकार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, पिछले 20 साल में लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार के पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब नहीं है, उल्टा उनके विजन और उनकी सोच की ही चुरा ली। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सैनी ने कहा कि हम हर सीट पर चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से चल रही है। मुकेश सैनी का बयान बोले कि हमें तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महागठबंधन में सीट को लेकर कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, एसआईआर ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को एक्सपोज कर दिया। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी ने लालू यादव के सपने को तोड़ दिया है। एक बार भी सीएम पद के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया। 20 सीटों की डिमांड करने वाले जीतन राम मांझी का बड़ा बयान। कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर कोई झमेला नहीं है। हमारा फोकस बिहार और भारत को मजबूत करने पर है। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज बिहार के किशनगंज पहुंचेंगे। रैली को करेंगे संबोधित। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक। सभी राज्यों के सीईओ होंगे शामिल। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर होगी चर्चा। लखनऊ में आज बीएसपी की बैठक। पार्टी सुप्रीमो मायावती तय करेंगे कि यूपी पंचायत चुनाव का रोड मैप। बीएसपी संगठन में हो सकता है बदलाव। आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ ने बीएसपी चीफ मायावती से मांगी माफी। कहा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी।
मायावती ने अशोक सिद्धार्थ को किया माफ, कहा कि उम्मीद है कि पार्टी को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। बीजेपी के वोट चोरी के आरोप पर अखिलेश यादव का पलटवार, पूछा उस वक्त के चुनाव आयोग के अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। आपके संयोजक अरविंद केजरीवाल आज गुजरात दौरे पर जाएंगे, सुरेंद्रनगर के चोटीला में जनसभा को संबोधित करेंगे। बीटी बलराम ने केरल कांग्रेस के सोशल मीडिया हेड के पद से इस्तीफा दिया। बी से बीडी और बी से बिहार वाले पोस्ट को लेकर हुई थी आलोचना। दिल्ली सरकार का फैसला, रामलीला कमेटी और दुर्गा पूजा पंडालों को 1200 यूनिट फ्री बिजली दी जाएगी। रायबरेली में 1 सितंबर से अब तक 532 लोगों के चालान कटे। हेलमेट ना पहनने वालों पर 5,32,000 से ज्यादा का जुर्माना भी लगा। यूपी के कन्नौज में प्राइवेट लाइनमैन ब्रजेश राठौर के परिवार से मिले अखिलेश यादव। ब्रजेश राठौर की करंट लगने से मौत हुई थी। अखिलेश यादव की सरकार से मांग, जिसकी लापरवाही से ब्रजेश की जान गई है उस पर कार्रवाई हो, परिवार पर लगे झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं। पश्चिम बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का बयान, बोले एसएससी परीक्षा में कोई पारदर्शिता नहीं है, टीएमसी कैडर और एजेंट प्रश्न पत्र बेच रहे हैं। शुभेंदु अधिकारी ने निशाना साधते हुए कहा कि ममता बनर्जी नौकरियां नहीं देंगी, वो केवल धांधली, भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण की राजनीति करती हैं। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में एसएफआई के सदस्यों ने किया प्रदर्शन, ट्यूशन फीस को लेकर सड़कों पर उतरे। पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे युवकों को हिरासत में लिया है, काफी देर तक होता रहा हंगामा। सांसद राशिद इंजीनियर को पटियाला हाउस कोर्ट से मिला है कस्टडी पैरोल। उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के बाद जेल लौटना होगा। जोधपुर में आरएसएस की समन्वय बैठक का आज आखिरी दिन, संघ प्रमुख मोहन भागवत करेंगे संबोधित। राजस्थान के जोधपुर में आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने सैनिक क्षेत्रीय हनुमान मंदिर में किया दर्शन। लखनऊ में आज वन नेशन वन इलेक्शन पर छात्र सम्मेलन का आयोजन, सीएम योगी करेंगे संबोधित। भारत समेत दुनिया भर के कई देशों में आज होगा पूर्ण चंद्रग्रहण। 82 मिनट तक खून की तरह लाल दिखेगा चांद। चंद्रग्रहण आज रात 9:58 पर शुरू होगा और रात को 1:26 पर खत्म होगा। रात 11:42 पर आसमान में पूर्ण चंद्रग्रहण दिखाई देगा। गुजरात के पावागढ़ शक्तिपीठ में बड़ा हादसा, कंस्ट्रक्शन के काम में लगा रोपवे टूटा, 6 लोगों की गई जान, कई घायल, मौके पर रेस्क्यू बचाव जारी। इंदौर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के घर डकैती की कोशिश, 5 से 6 नकाबपोश बदमाश सीसीटीवी में आए नजर। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में तेंदुए की दहशत, एक छात्र ने तेंदुए को देखने का दावा किया, हालांकि वन विभाग के सर्च में नहीं मिला तेंदुआ। अवैध खनन के मामले में पंजाब के कई जिलों में ईडी का छापा, 30 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त। सारा इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, कोलकाता के पीएमएलए कोर्ट में चार्जशीट दाखिल, 1,74,000 करोड़ के घोटाले का मामला। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट ने टीवी एक्टर आशीष कपूर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। एक महिला ने यौन शोषण का आरोप लगाया है। राजा रघुवंशी के भाई विपिन की मांग, सोनम समेत सभी आरोपियों को मौत की सजा मिले। दिल्ली पुलिस ने इंटरस्टेट आर्म्स सप्लाई गैंग का भांडाफोड़ किया, 2 आरोपी अरेस्ट, 15 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल बरामद। लखनऊ में सीएम आवास के बाहर एक एक्ट्रेस ने आत्मदाह की कोशिश की, हरियाणवी सिंगर उत्तम कुमार पर लगाया था रेप का आरोप। सिंगर पर रेप का आरोप साबित नहीं होने के बाद आत्मदाह की कोशिश 2024 में दर्ज कराया था मुकदमा। यूपी के बिजनौर में रोडवेज बस ड्राइवर की लापरवाही, बस में चाबी लगा छोड़ गाड़ी से उतरा एक नशेड़ी ने बस को तेज रफ्तार में भगाया। अनियंत्रित होकर बस सड़क के नीचे उतरी, बस में सवार यात्रियों को मामूली चोटें आई, बस से टकराने से कई गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई। मेरठ की अंडर कंस्ट्रक्शन अब्दुल्ला रेसिडेंसी को लेकर विवाद, प्लॉट से मुस्लिम समुदाय को बेचने का आरोप। अब्दुल्ला रेसिडेंसी के मैनेजर ने धार्मिक आधार पर भेदभाव की बात को गलत बताया, कहा कि पास में जो मस्जिद है वो रेसिडेंसी की नहीं है। यूपी के मंत्री सोमेंद्र तोमर की 2 टूक, धार्मिक आधार पर भेदभाव बर्दाश्त नहीं करेंगे, अब्दुल्ला रेसिडेंसी पर लगे आरोपों की जांच होगी। यूपी के संभल में बुलडोजर एक्शन, सपा नेता नवाब इकबाल महमूद ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था। बाराबंकी में राम स्वरूप यूनिवर्सिटी के अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, एबीपी कार्यकर्ताओं ने सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण का लगाया था आरोप। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक प्राइवेट अस्पताल में परिजनों का हंगामा, हाथ में चोट से परेशान, पहले गई जान। मृतक के परिजनों का आरोप, एनेस्थीसिया की ओवरडोज के चलते जान गई है। परिजनों ने 1 करोड़ रुपए मुआवजा, आरोपी डॉक्टर पर कार्रवाई की मांग की। एमडी ड्रग फैक्ट्री केस में मुंबई क्राइम ब्रांच ने अब तक 12 लोगों को पकड़ा, कई गाड़ियां और 27 मोबाइल जब्त की। राजस्थान में दौसा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर हादसा, ट्रक ने पैदल यात्री को कुचला, 5 की मौत। गुजरात के पंचमहल में हादसा, पावागढ़ पहाड़ी पर मंदिर में चल रहे कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए बना रोपवे टूटा, 6 मजदूरों की मौत हुई। उज्जैन के शिप्रा नदी में गिरी कार, मौके पर चलाया गया बचाव और तलाशी अभियान, बीती रात हुआ हादसा। पुलिस के मुताबिक कार में कितने लोग थे फिलहाल पुष्टि नहीं है। एसडीआरएफ की टीम ने देर रात तक चलाया तलाशी अभियान। हैदराबाद में गणेश विसर्जन प्रोग्राम में शामिल हुए सीएम रेड्डी, प्रोग्राम में आए लोगों से मुलाकात भी की। गाजा में इजरायल के हमले जारी, डरलवाला शहर के पास उठता दिखा धुआं। गाजा शहर में
सूसी बिल्डिंग के मलबे में अपने बचे हुए सामान की तलाश करते दिखे लोग। इजरायली हमले में ध्वस्त हो गई थी बिल्डिंग। इजरायल के तेल अवीव में लोगों का प्रदर्शन। इजरायली सरकार से युद्ध खत्म करने और बंधक समझौते करने की मांग। ब्रिटेन में फिलिस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन। पुलिस ने कुछ प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया। रूस ने यूक्रेनी ठिकानों पर हमले का दावा किया। यूक्रेन ने भी रूसी उपकरणों को निशाना बनाकर हमला करने की बात कही। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने गोल्फ कोर्स पहुंचे। वर्जीनिया के स्टर्लिंग में गोल्फ कोर्स। चीन ने नए रेस सेस्टिंग सैटेलाइट ग्रुप का किया प्रक्षेपण। कहा कि उपयोग विद्युत चुंबकीय वातावरण का पता लगाने और संबंधित तकनीकी परीक्षणों के लिए इसका इस्तेमाल होगा। नेपाल के काठमांडू में जीवित देवी की परेड के साथ त्योहार की शुरुआत। लोगों ने जश्न मनाया। एशिया कप हॉकी का फाइनल मुकाबला आज। भारत का मुकाबला 5 बार की चैंपियन साउथ कोरिया से होगा। लीग मुकाबले में भारत और साउथ कोरिया का मुकाबला 2-2 से बराबरी पर रहा था। भारत 9वीं बार खेलेगा एशिया कप का फाइनल। टीम इंडिया के पास 4थी बार चैंपियन बनने का मौका। भारत अब तक टूर्नामेंट में अविजित रहा है। सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराया। भारत की तरफ से अभिषेक ने 2 गोल दागे। दिलप्रीत सिंह, मनदीप सिंह, शिलानंद लाकड़ा, सुरजीत सिंह और राजकुमार पाल ने 1 गोल किए। साउथ कोरिया ने अपने आखिरी मैच में मलेशिया को हराकर दिखाया बाहर का रास्ता। साउथ कोरिया ने 4-3 से जीता है मैच। पहले हाफ में पिछड़ने के बावजूद कोरिया ने वापसी करते हुए जीता है फाइनल का टिकट। भारत ने वुमेन्स एशिया कप में हॉकी में जापान के साथ 2-2 से ड्रॉ किया। ग्रुप में भारत टॉप पर काबिज है। भारत अपना आखिरी मैच सिंगापुर से खेलेगा। चीन के ग्वांगझू में खेला जा रहा है वुमेन्स एशिया कप। भारत ने अपने पिछले मैच में थाईलैंड को 11-0 से हराया था।